हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B का सेकंड क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ लिंक में देखिए, ये दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको अगला जो वीडियो है वो तुरंत मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर हमने लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x। सो y इज इक्वल्स टू 3x, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसमें अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे और x की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे और इसमें करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो ये हमारी टैबुलर फॉर्म में हम इसको करने वाले हैं। तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारी हो गई एक छोटी सी टेबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर y लिख लेता हूँ और यहाँ पर x। तो हम यहाँ पर x में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पुट की है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 3, तो ये 3 हो जाएगी। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और अगर हमने x की वैल्यू -1 पुट की है तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हम इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ्स को ड्रॉ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ग्राफ आ चुका है और इसमें हम ये पॉइंट्स प्लॉट करने वाले हैं। तो इसमें आप देखो, अब हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का। तो हमारा जो पॉइंट 0,0 है वो तो हमें सेंटर में मिल जाएगा, उसको हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट जो है वो है 1 और 3। तो x का 1 यहाँ पर है और y का 3 यहाँ पर है। तो ये दोनों कहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा -1 है और -3 है। तो यहाँ पर x का -1 हिस्सा यहाँ पर आता है और y का -3 यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों कहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे हमको 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम इन तीनों की हेल्प से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इन तीनों से पास होकर निकल रही है। तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि हमारी लाइन थोड़ी सी इधर ड्रॉ हो गई है। अब मैं इसको मूव कर दूंगा। तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ यहाँ से। अप्रोक्सीमेटली हमारी लाइन जो है इसके ऊपर आ चुकी है। तो मैं इसको और फाइन एडजस्टमेंट कर लेता हूँ इसका। Okay, so this is the required equation to the line, और यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो कौन सी है, ये y is equals to 3x। सो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, y is equals to 3x। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर सेकेंड पार्ट है, फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x is equals to 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y की वैल्यू क्या होगी उस टाइम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस टाइम y की वैल्यू, जब x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो y की वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है। और इस पॉइंट पर यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैल्यू है 6। तो अगर x 2 है तो y हो जाएगा 6। तो आंसर है, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि when x is equals to 2 है, so by observation y is equals to 6। सिमिलरली हमारा जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमारी x की वैल्यू -2 है तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी। तो y की वैल्यू निकालने से पहले हम लोकेट कर लेते हैं x -2 कहाँ पर है। तो x -2 यहाँ पर है, और इसकी करस्पॉन्डिंग x वैल्यू कहाँ पर आके टच हो रही है, इस y पे, मतलब इस लाइन में कहाँ आके टच हो रही है, वो इस पॉइंट पे आके टच हो रही है जहाँ पर x की वैल्यू -6 है। तो अगेन यहाँ पर ये -6 आ रहा है और यहाँ पर ये -2 है। तो अगेन हमको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए कि when x is equals to 2 है, then again by observation y is equals to -6। तो ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x plus 2y minus 3 is equals to 0, and from your graph find the value of y when x is equals to 5 and second हमको एक और निकालना है when x is equals to -5।
तो हमको दो वैल्यूज को कंप्यूट करना है विद हेल्प ऑफ ग्राफ, लेकिन उसके पहले हमको इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यूज को एक्स की अलग अलग वैल्यूज को इसमें पुट करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को वाई टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू, अब x और -3 इस साइड मूव हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और y इज इक्वल्स टू, फिर से हम इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स अपॉन 2, क्योंकि ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो y आ चुका है इन टर्म्स ऑफ x। नाउ we will put different values of x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। So when x is equals to 1, then we get y is equals to 3 minus 1 upon 2, which is equals to 2 upon 2 is equals to 1। तो यहाँ पर हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो 1 x और y के वो हैं 1, 1, ठीक है। Now next is when x is equals to -1, we get y is equals to 3 minus 1 upon 2, which is equals to 4 upon 2, which is equals to 2। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो है -1, 2। अब हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर इसमें पुट करेंगे। सो व्हेन x is equals to 0, या फिर हम कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 0। सो हम ले लेते हैं 4। हम यहाँ पर इवन नंबर लेते हैं, 4 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो आंसर फिर 1 अपॉन मतलब 2 आ जाएगा, पॉइंट्स में आएगा। हम पॉइंट्स में आंसर नहीं चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 ले लेते हैं आंसर। When x is equals to 3, then we get y is equals to 3 minus 3 upon 2, which is equals to 0.2। तो y is equals to 0 आ गया। सो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट आया वो है 3,0। अब हम इसको पुट कर लेंगे अपने ग्राफ के अंदर। तो हमें हमारे पास ये 3 वैल्यूज आ चुके हैं। तो हमारी जो वैल्यूज हैं x की और y की, तो x की वैल्यूज आई हमारी 1,1, -1, 2, और अगली वैल्यू है 3 and 0। तो अब हम इनको प्लॉट करेंगे। तो 1,1 कहाँ पर है, x का 1 इधर है, y का 1 इधर है, तो ये दोनों यहाँ पर आएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी पेंसिल व्हाइट स्क्रीन है, तो ये वो पॉइंट 1,1। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है -1 और 2। तो x का -1 यहाँ पर और y का 2 कहाँ पर है, y का 2 यहाँ पर है। तो ये वो पॉइंट है जिसकी हम बात करें। अगला जो है वो है 3 and 0। तो जो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 3 है और y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0। तो x 3 यहाँ पर है और y यहाँ पर 0 होता है, तो ये जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब हमको 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। सो हमारी जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, x प्लस 2y माइनस 3, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड लाइन वो ये है। तो x प्लस 2y माइनस 3, तो ये इक्वेशंस के लिए ये लाइन है। अब हमको क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई थी कि हमको फाइंड करना है कि y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 5 है। तो x की वैल्यू 5 कहाँ पर है, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर है। तो उस टाइम y की वैल्यू क्या है, तो उस टाइम y की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली -1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वो पॉइंट हो सकता है क्योंकि ये एग्जैक्टली
यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है यहाँ पर, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये -1 है। अगला जो क्वेश्चन है, जब x की वैल्यू -5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा x को एक्सटेंड कर लेते हैं और ये एक्सटेंड हो गई है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू -5 कहाँ पर थी, x की वैल्यू -5 यहाँ थी, और ये इस लाइन में कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट हो रहा है, और उस टाइम जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है वो 4 है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि व्हेन x इज इक्वल्स टू -5 तो y की वैल्यू होगी यहाँ पर, यानी कि -5, 4, और हमारा यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो है 5, -1। तो ये दो वो आंसर्स हैं जो इसके सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y is equals to 5. From your graph, find the value of y when x is equals to 4 and the value of x when y is equals to 3. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को y टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है इक्वेशन हमारी कौन सी, 2x - 3y, so 2x - 3y is equals to 5। तो हम इसको y टर्म्स में कन्वर्ट, y मतलब हम इसको y को x टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो हम इसको इस साइड लेके जाते हैं x टर्म को, तो ये हो जाएगा -3y is equals to 5 - 2x। अब हम लिखेंगे y is equals to 5 2x upon -3। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, हम क्या इसके माइनस साइन ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x -5 upon 3 and which is equals to y। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब रेडी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर और y कंप्यूट करेंगे। सो लेट x is equals to 1, we get y is equals to 1 into 2 minus 5 upon 3। तो y की वैल्यू आएगी 2 minus 5 upon 3 which is equals to -3 upon 3 is equals to -1। ओके, सो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो 1, -1 के मिले। देखो लेट हम ले लेते हैं, लेट x is equals to 4। तो हमको क्या मिलेगा, लेट वी गेट y is equals to 2 into 4 minus 5 अपॉन में आएगा 3, और ये हो जाएगा 8 minus 5 upon 3 which is equals to again 3 upon 3 is equals to 1। तो हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो है 4, 1। ठीक है, अब हम इन दो पॉइंट्स की मदद से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। और पहला जो पॉइंट है वो 1, -1 है, तो x का 1 हमारा इधर है और y का -1 इस साइड है। तो ये दोनों ये पॉइंट्स हैं, x का 1 ये है और y का 1 ये है, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमारा जो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट 1, -1 ये है। और अगला हमारा है 4, 1। तो 4 किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, तो x का 4 ये है और y का 1 कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। ये दोनों कहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तो ये हमारा A हो गया और ये हमारा पॉइंट B है। तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं A और ये हमारा B है। तो अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं एक लाइन टूल यूज कर लेता हूँ और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर तो इस पर रखता हूँ पॉइंट, और थोड़ा सा ये अलग ड्रॉ हुआ है जाकर, लेकिन इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं लाइन को।
तो ये हमारी वो लाइन है और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये वो लाइन है जो हम जिसकी इक्वेशन पे हम काम कर रहे थे। तो मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन का उसमें पूछा गया है y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू 4 है और व्हेन इवैल्यूएट द x व्हेन y इज इक्वल टू 3। तो पहला पार्ट हम करते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 कहाँ पे आ रही है, वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और तो y की वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये लाइन पे कहाँ पे आके टच हो रहा है, इधर पे टच हो रहा है, तो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो है 1। तो हमारा जो आंसर है क्या होगा, वैसे हमने इसको निकाल भी लिया है। सो व्हेन x is equals to 4, so by observation we get y is equals to 1। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट में पूछा गया है व्हेन x की वैल्यू हमको निकालनी जब हमें y is equals to 3 दिया हुआ है। तो y की वैल्यू 3 दी हुई है, तो y कहाँ पर है 3, तो y का 3 यहाँ पर है और ये आकर कहाँ पे परपेंडिकुलर टच हो रहा है, ये इस पॉइंट पर आके टच हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है वो आ रही है 7 के पास, तो हो सकता है हमारी लाइन में। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि when y is equals to 3 by observation we get x is equals to 7, ठीक है। तो ये हमारे दो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमें आंसर्स मिले और यही इस इक्वेशन या इस क्वेश्चन के आंसर हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो प्लीज सब्सक्राइब सो दैट आपको ये नेक्स्ट वीडियो है तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।